जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा आज मैं फिर पुनः आपको प्रभु श्री राम के बालकांड में ले चलता हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी सूक्ष्म बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि पहले वीडियो में भी आपको मैं बता चुका था कि कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम ही आधार रह जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा समझिए। तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि कलयुग में नाम का महत्व सबसे ज़्यादा है। सतयुग में भगवान ध्यान से प्रसन्न होते थे, यानी सतयुग का युग ऐसा था जो कि प्रभु का ध्यान करने मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते थे। उसके पश्चात अगर त्रेता युग को देखा जाए तो त्रेता युग में भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते थे। उसके पश्चात अगर द्वापर युग में देखा जाए तो द्वापर युग में भगवान पूजन से प्रसन्न होते थे। किंतु कलयुग तो घोर पाप का युग है। इसमें पाप की सीमा तो बढ़ रही है। और इसके पश्चात देखा जाए तो जिसमें मनुष्यों का मन पाप के समुद्र में मछली की तरह रहता है, इसलिए कलयुग में केवल नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसे लेते ही संसार के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और राम नाम के जप से तो हर इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए आपको मेरा निवेदन है कि आप प्रभु श्री राम का कीर्तन करते रहिए, भजन करते रहिए, जिससे आपका मोक्ष हो जाए, आपका जीवन सुखमय बना रहे। इसके साथ मैं आपको ले चलता हूँ प्रभु श्री राम के बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करूँगा, शीश नवाते हुए, कि वो संसार में और जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा है उसको संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। अम्मा सरस्वती के चरणों में मैं वंदना करते हुए, शीश नवाते हुए उनसे प्रार्थना करूँगा कि हमारे जिह्वा प्रवास करते हुए प्रभु श्री राम के बालकांड से लेके उत्तरकांड तक हमारे इस रामायण को संपन्न कराने में हमारा योगदान दें और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो आइए हम ले चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के बालकांड में। जे गाँवहि यह चरित सभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सूरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अतिखल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। शंबुक भेक सवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन बाघ हरिब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज में और गृहस्थ के भांट भांट के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम
बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नंदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी की प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भावत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। ज्यों करी कष्ट जाय पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई सोई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयऊँ न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वह वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। ज्यों बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक अधि दैविक अधि भौतिक तपों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सत्संग करऊँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयों हृदय आनंद उछाहू, गेव प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल का कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू नदी है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। इसी के साथ मैं चंद समय आपको देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं प्रभु श्री राम के बालकांड को लेके फिर मिलता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।